Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार घोने चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा इक्विटी सीरीज का पार्ट चल रहा है और जहाँ पे हम आपके लिए इक्विटी स्टॉक का स्टडी और एनालिसिस करते हैं। तो ऐसे ही नए स्टॉक के साथ हम आपके साथ जुड़ चुके। तो स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। तो आज जो हमारा पहला स्टॉक होने वाला है जिसका नाम है सोना BLW प्रिसीजन फॉरेंस लिमिटेड। ओके, तो पहले कंपनी का यहाँ पे समरी हम समझते हैं, फिर उसके बाद हम कंपनी के टेक्निकल को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे। तो देखो, जैसे कि कंपनी जो है, जहाँ पे कंपनी का जो मेन सेगमेंट क्या होता है, तो असेंबलिंग गियर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांजैक्शन मोटर्स और ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी, ये जो होता है वो कंपनी का मेन बिजनेस मॉडल जाना जाता है, समझा जाता है। कंपनी की अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो देखो, कंपनी जो रिसेंटली जो क्लेम किया है वो कंपनी का जो नियर बाय रेवेन्यू है वो 3546 करोड़ के आसपास कंपनी ने यहाँ पे रेवेन्यू क्लेम किया है। जो ज़्यादा कंपनी का जो रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के थ्रू सबसे ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। आगे स्ट्रेंथ की अगर बारे में बात करेंगे तो कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, तो कंपनी का जो है वो स्ट्रॉन्ग कंट्रोल जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट्स पे, तो ये कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ हम समझ सकते हैं। वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे तो देखो, हर कंपनी में पॉजिटिव नेगेटिव होता रहता है। तो यहाँ पे अगर वीकनेसेस की बात करेंगे तो जो कंपनी का जो ज़्यादा डिपेंडेंसी जो है वो ग्लोबल ऑटो या इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट पे सबसे ज़्यादा कंपनी का वीकनेस हम यहाँ पे समझ सकते हैं। ओके, तो ये हमने कंपनी में एक शॉर्ट समरी समझ लिए। अभी हम कंपनी को टेक्निकल समझने के लिए चार्ट पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने चार्ट को ओपन तो कर लिया है। चार्ट को ओपन करने के बाद अभी सबसे पहले हम जो एनालिसिस जो करेंगे वो हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। जो मैंने ऑलरेडी चार्ट को ओपन कर लिया और टाइम फ्रेम आप देख सकते हो डेली का है। तो थोड़ा चाहे तो मैं इसको फुल स्क्रीन पे ओपन कर लेता हूँ ताकि और थोड़ा विजिबल यहाँ पे देखने को मिले। ओके, ठीक है। तो देखो, कंपनी ने जो रिसेंटली जो चार्ट जनरेट किया है वो एक हायर आई जनरेशन में कंपनी ने अच्छा खासा जो मोमेंटम है वो जनरेट तो किया है। लेकिन यहाँ से आगे क्या हो सकता है, तो इसके लिए ना मैं यहाँ पे एक जोन को ड्रॉ करना चाहूँगा। तो जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है वो 578 के आसपास का चल रहा है। और रिसेंटली अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो देखो, कंपनी जो है वो फिलहाल एक रेजिस्टेंस जोन में चल रही है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन नज़र आ रहा है। तो फिलहाल के लिए हमको यहाँ पे कोई भी ट्रेड के लिए जाना नहीं है। तो यहाँ से आगे क्या स्टडी हो सकता है तो वो भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जहाँ पे आपको एक प्रॉपर आइडिया आएगा क्या होना चाहिए। कि देखो, जैसे कंपनी ने ये जोन को अगर ब्रेक करती है और जोन ब्रेक करने के बाद अगर फिर से कोई एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक अगर हमको मिलता है, ठीक है, और पुल बैक में अगर कोई अच्छा खासा बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर देखने को मिलता है तो फिर जो कंपनी का जो मूवमेंट जो देखने को मिल सकता है वो अच्छा खासा यहाँ तक कंपनी एक नियर बाय हम वॉच कर सकते हैं। 700 के आसपास के लेवल पे कंपनी का एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। लेकिन डायरेक्शन मैंने आपको कैसे बताया, ये जोन को ब्रेक करने के बाद, ठीक है, ये जोन को ब्रेक करने के बाद अगर कोई पुल बैक अगर बनता है तो फिर उसके बाद और उसमें बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर यहाँ पे जोन के आसपास अगर देखने को मिलता है तो फिर अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम जो नियर बाय 700 के आसपास का लेवल को हम वॉच कर सकते हैं बुलिश मोमेंटम के लिए। बेरिश मोमेंटम के लिए क्या होगा, फिर से यहाँ पे भी सेम कि जो मोमेंटम जो आप देख रहे हो कि ये जोन को ब्रेक करते हुए अगर कैंडलस्टिक नीचे की तरफ आती है तो इमीडिएट हम यहाँ पे वॉच एंट्री के लिए नहीं जाएंगे। तो हमको पहले क्या करना है, पुल बैक के लिए वेट करना है और फिर कोई बेरिश रिवर्सल पैटर्न अगर हमको देखने को मिलता है तो फिर अच्छा खासा बेरिश डायरेक्शन के लिए मोमेंटम हम वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड 475 के लेवल का हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। ओके, जो रिसेंटली हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। तो सोना BLW में हमने जो एनालिसिस था, टेक्निकल एनालिसिस, वो हमने यहाँ पे कर लिया। आई होप कि ये स्टडी पर्पस के लिए आपको बहुत यूजफुल रहेगा। लेकिन जो हमने जोन को और जो लेवल को जो ड्रॉ किया है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। उसके ऊपर अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न या बेरिश रिवर्सल पैटर्न पुल बैक के बाद अगर बनता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में बताया, तो फिर आप उसको एक स्टडी पर्पस के लिए वॉच कर सकते हो। ओके, तो ये वीडियो में मतलब ये स्टॉक में इतने हमने देखा है। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। ऐसे ही अगर आपको कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए या इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस के लिए आप हमारे TG लेवल ऐप को या हमारे कम्युनिटी को आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। तो आप डेफिनेटली हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको कस्टमर सपोर्ट, निफ्टी के लेवल्स,
डेली के 3 से 4 ट्रेड और इंस्टेंट अलर्ट जैसी फैसिलिटी मिलने वाली है। इसके अलावा आपको हमारे कम्युनिटी में इंडेक्स ऑप्शन के ट्रेड, इक्विटी ऑप्शन के ट्रेड और कमोडिटी के ट्रेड भी आपको यहाँ पे मिलने वाले, जहाँ पे प्रॉपर तरीके से एंट्री पॉइंट, टारगेट, स्टॉप लॉस के आइडिया आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिलने वाली है। ठीक है, तो चलते आज के सेकंड स्टॉक की तरफ। तो जो होने वाला है हमारा हिमाद्री स्पेशलिस्ट केमिकल लिमिटेड। हो सकता है कि आपने इसका नाम पहले ऑलरेडी सुना भी होगा या हो सकता है कि आपने इसको पहली बार सुना होगा। तो कंपनी का समरी हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखो, जैसे कि नाम है हिमाद्री स्पेशलिस्ट केमिकल लिमिटेड, तो एक केमिकल फैक्टर के या केमिकल बैकग्राउंड के थ्रू कंपनी यहाँ पे रिलेट करती है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखो, बिजनेस मॉडल क्या है, तो एक कंपनी जो है वो लीडिंग इंडियन स्पेशलिटी केमिकल है, जहाँ पे आपको कार्बन या इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी लगती है, लिथियम बैटरी जिसको हम बोलते हैं, वो कंपनी का यहाँ पे मेन बिजनेस मॉडल जाना जाता है। कंपनी के रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू देखो, नियर अराउंड कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 4600 करोड़ पे कंपनी ने अच्छा खासा क्लेम किया है कि जो एक स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे भी देखो, कंपनी का जो मेन सोर्स ऑफ जो इनकम है वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो बैटरी जो होता है उसके ऊपर कंपनी को सबसे ज़्यादा डिमांड होता है, तो वहाँ से कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। स्ट्रेंथ की अगर बारे में बात करेंगे तो स्ट्रेंथ क्या बन सकता है, तो देखो सबसे पहले कंपनी का जो स्ट्रेंथ जो है वो एक तो कंपनी लीडिंग प्लेयर है कहाँ पे, तो जो स्पेशलिटी जो कार्बन होता है या जो बैटरी मटेरियल जो होता है वहाँ पे कंपनी का सबसे ज़्यादा की प्लेयर भी हम बोल सकते हैं। वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, कंपनी का जो डिपेंडेंसी जो है वो रॉ मटेरियल पे सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे कंपनी का एक वीकनेस बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे कि रॉ मटेरियल का प्राइस फ्लक्चुएशन होगा, कंपनी के मार्जिन के ऊपर वहाँ पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये हमने कंपनी का समरी देखा है। यहाँ पे कंपनी को टेक्निकल समझने के लिए फिर से मैं चार्ट की तरफ चला जाऊँगा, और चार्ट के लिए मैं कंपनी को फिर से यहाँ पे सर्च करना चाहूँगा। ओके, जो है HSCL, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में आप हिमाद्री के जगह HSCL भी नाम डाल सकते हो यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे भी क्या समरी है, तो देखो रिसेंटली अगर आप देखोगे तो कंपनी ने कंसोलिडेशन में जोन में चल रही थी, जहाँ पे एक ही रेंज में कंपनी बहुत दिन तक सर्वाइव कर रही थी। लेकिन रिसेंटली अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम यहाँ पे हमको देखने को मिला है। ओके, तो यहाँ से आगे क्या कंपनी का मोमेंटम हो सकता है, इसका एक स्टडी हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, नियर बाय जो कंपनी का जो प्राइस चल रहा है वो 534 के आसपास का चल रहा है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम हमारा एक्शन रहेगा कि जैसे अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करती है, जो रिसेंटली आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम कंपनी ने जनरेट किया है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करने के बाद फिर हमको क्या करना है, थोड़ा सा पुल बैक के लिए वेट करेंगे, और अगर कोई बुलिश पैटर्न या बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर हमको देखने को मिलता है तो फिर हम यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन सकता है, नेक्स्ट टारगेट बन सकता है, जो 600 के लेवल का हम यहाँ पे एक स्टडी हमने यहाँ पे किया है, जो एक स्टडी पर्पज़ के लिए हमको वॉच करना है। ओके, ठीक है, तो हमने बुलिश डायरेक्शन के लिए देखा, वैसे ही बेरिश डायरेक्शन के लिए भी देखेंगे। तो नियर बाय कंपनी का जो सपोर्ट नज़र आ रहा है वो यहाँ से थोड़ा दूर की तरफ, यानी कि 420 के आसपास के लेवल पे हमको कंपनी का, या 423 के आसपास के लेवल पे हमको कंपनी का रेजिस्टेंस, सॉरी माफ़ करना, सपोर्ट नज़र आ रहा है। तो यहाँ से भी क्या बुलिश क्या मोमेंटम हो सकता है, तो अगर बेरिश यानी कि सपोर्ट को अगर ब्रेक होता है और सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद फिर से अगर कोई रिवर्सल हमको मिलता है और इन बिटवीन जर्नी में हमको बेरिश रिवर्सल पैटर्न अगर कोई जनरेट होता है, तो फिर हम बेरिश डायरेक्शन के लिए भी वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड एक 364 या 360 के लेवल का हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। ओके, तो ये दोनों स्टॉक का हमने स्टडी पर्पस के लिए, बुलिश और बेरिश डायरेक्शन के लिए टेक्निकल एनालिसिस या स्टडी पर्पस हमने यहाँ पे किया है। ओके, तो आई होप कि ये दोनों स्टॉक का एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप इसको स्टडी पर्पस के लिए वॉच कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन से स्टॉक का एनालिसिस चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर उसमें कोई प्रॉपर सेटअप बन रहा होगा तो हम उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के बताएंगे। और आज का वीडियो आपको कैसे लगा, क्या लगा, इसका छोटा सा फीडबैक भी आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।